आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे लोग ऐसे कमेंट्स में इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। उनका कहना होता है कि इस्लाम केवल 1400 साल पुराना है। लेकिन क्या ये विचार सच में सही है? इस्लाम कितना पुराना है ये जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले मुसलमान कौन थे, यानी इस धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया। दूसरी बात, पुराना धर्म होने के कारण उस धर्म को अधिक महत्व क्यों मिलना चाहिए। और अंत में, क्या इस्लाम सच में एक नया धर्म है? क्या मोहम्मद पैगंबर से पहले इस्लाम को पालन करने वाला कोई शख्स नहीं था? आज सीपी मदीना में इसी विषय के ऊपर बात करते हैं। चलिए इतिहास के पर्चों को पलटते हैं। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का नाम के एक शहर में हुआ था। पैगंबर बनने के बाद वे ईश्वर के आराधना के कॉन्सेप्ट का प्रचार करने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, जिसको अरबिक भाषा में तौहीद कहते हैं। सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने का ये कॉन्सेप्ट वास्तव में नया नहीं है। दरअसल उनसे पहले के हर नबी ने इसी बिलीफ का प्रचार किया था, और लगभग हर नबी ने अपने धर्म ने इस तौहीद को एक मेन पिलर के रूप में शामिल किया है। अगर आप करीब से ग्रंथ पढ़ेंगे तो हर पैगंबर ने महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहते हैं, उनको पूरी तरह से पालन किया है। और कई सारे प्रैक्टिसेस बहुत मिलते जुलते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो उस धर्म को क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। वैसे ही बुद्धिज्म को बौद्ध के नाम से शुरू किया है। तो ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने नाम से कोई दिन क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि धर्म का नाम तो इस्लाम है, और उसको मानने वाले को तो मुसलमान कहते हैं। और सोचने की बात यह है कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर को सौंप देना। और इसमें भी देखिए, ये जो ईश्वर को सौंप देना या फिर संपूर्ण समर्पण करना, वो कुरान में जिस जिस नबी का नाम लिया है, उन सब ने अपने आप को ईश्वर को समर्पण करने वाले बताया। तो इस तरह से देखा जाए तो ईश्वर को सौंप देना सबसे पहले ये आदम अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो सबसे पहले मुसलमान वही हुए। और ईश्वर को सौंप देना, इसका पर्यावरण बाइबल और तोरा में। इसके अलावा कुरान भी यही कहता है कि मोहम्मद पैगंबर को वही धर्म दिया है जो नूह, इब्राहिम और जीसस को दिया था। वो यहूद या क्रिश्चियन नहीं थे, ताकि वो ईश्वर को समर्पण करने वाले मुसलमान थे। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को कंप्लीट करने का काम किया था। जो मज़हब आदम से आते हुए, जिसको तोरा और बाइबल में दिया है, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कंप्लीट करने का काम मोहम्मद पैगंबर ने किया था। अब जो आखिरी चीज़, सोचिए, एक फल है जो कहता है कि वो ईश्वर से आया हुआ है, यानी वो डिवाइन है। उसके साथ एक दूसरा फल है, वो भी वही कहता है कि वो डिवाइन है, ईश्वर से आया हुआ है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। पहले वाले फल को ईश्वर ने बिना कुछ इंसानी मिलावट के उसके ऑथेंटिक फॉर्म को पूरे ट्रेसेबिलिटी के साथ पूरी दुनिया में पहुंचाया हुआ है। और दूसरा फल बरसों के इंसानी विजडम और नॉलेज, जो कि जंग से, सियासत से या फिर घरेलू काम से मिक्स हुआ है। और ये क्या सच में ईश्वर से ही आया है, इसका हम पुष्टिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रिजर्वेशन का रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इसके लीनिएज का कुछ रिकॉर्ड है। तो आप किस फल को चूज करेंगे जिसका शब्द एक कतरा भी चेंज नहीं हुआ है पैगंबर से लेकर आज तक, या जिसको कोई प्रमाण नहीं दे सकता है कि क्या वो सच में किसी ने क्या ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, या फिर वो सच में ईश्वर से ही आया है? इसलिए इस्लाम का पुराना होना या ना होना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है, जो कुरान है, वो कुरान अल मजीद पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। और 1000 साल के बाद सेम मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए सुकी मदीना में इतना ही। आगे और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।